क्या ये चुनाव सिर्फ जीत हार का है या इस चुनाव में आक्रोश है या फिर ये मुद्दों पर आधारित है? राजनीतिक दलों के लिए इसके कई मायने हैं जो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। क्या है ये मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में मैसेज है छिपा। रैगांव में कमलनाथ ने फिर कहा, बीजेपी ने भी बताए मायने। उपचुनाव के अपने अपने मायने। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से ना तो सरकार बननी है और ना ही गिरनी है, फिर भी इसके कुछ न कुछ मायने हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में संदेश छिपा है। जनता के इसी संदेश को कमलनाथ जानना चाहते हैं, इसलिए रैगांव विधानसभा में प्रचार के दौरान वो मंच से मायने समझाते दिखे। इससे पहले वो पीसीसी में भी कांग्रेस नेताओं के बीच इस तरह की बातें करते दिख चुके हैं। आज का चुनाव उपचुनाव के भी अपने मायने होते हैं। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बनने नहीं, बिगड़ने नहीं, पर आपको खास करके नौजवानों को संदेश देना है कि हम सतना के लोग भोले वाले हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सरल स्वभाव के हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं। ये तो रहे कांग्रेस के मायने, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है? तो इसका जवाब बुरहानपुर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सभा से मिलता है। और तो और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस पर बयान दे चुके हैं। देखिए, इस चुनाव से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारे या जीते, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फर्क अगर पड़ेगा तो इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता। पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र प्रत्येक बूथ पर लगा है और हमारा केवल एक कोई चुनाव नहीं है, आगे की रणनीति भी है इस चुनाव के अंदर। उपचुनाव में एक तरफ कांग्रेस के मायने हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के, लेकिन ये सब तय तब होंगे जब जनता अपना मत देगी। तो फिर इंतजार कीजिए 4 नवंबर का, जब 30 अक्टूबर की वोटिंग का रिजल्ट आएगा। फिर मालूम चलेगा कि लोग किसके साथ हैं, फूल छाप या फिर हाथ। वैसे यहाँ एक खास बात यह भी है कि इस उपचुनाव में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है, तो ऐसे में मैसेज केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल।